हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सिटीनॉस। जैसे अभी इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था मार्केट 3 वीक से कंटिन्यू सेल हो रहा है। भी एक्सपेक्ट मत करो कि बहुत बड़ा सेलिंग आएगा, मार्केट पॉज ले सकता है या तो थोड़ा सा पुल बैक देगा। और अभी अगर आप देखोगे, मैंने आपको यही बताया था स्टार्टिंग में, पहले थोड़ा सा सिंक होगा नीचे के साइड, लेकिन इंस्टेंटली रिवर्सल करेगा और मार्केट फिर ऊपर के साइड जाने के लिए ट्राई करेगा। अभी अगर आप देखोगे मार्केट में इस 50% के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। और जिस हिसाब से ये दिख रहा है ना, मैं क्वांटिटी कम कर दिया हूँ। मैंने मंडे को ट्रेड किया था एक बाइंग के लिए, कुछ मोमेंटम मिला, लेकिन 1:2 के आसपास निकल गया ट्रेड, फिर ये रिवर्स आ गया। अभी अगर आप देखोगे, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस वीक ट्रेड करने के लिए। इस वीक मेरा एक्सपेक्टेड है कि मेरा मतलब सीईपी मैंने दोनों शॉर्ट करके रखा हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट इसी तरीके से एक छोटा-सा कैंडल बनाने वाला है। बहुत बड़ा कैंडल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर निकलता है तो मैं फिर भी टारगेट बहुत बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट थोड़ा-सा पुल बैक करेगा। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हो सकता है कि मार्केट एक बड़ा मोमेंटम दे, फिर अगर हो सकता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बाइंग की साइड एक पुल बैक दे, तो ये यहाँ तक फिर आ सकता है, फिर अच्छा खासा पुल बैक मिल सकता है जिस हिसाब से दिख रहा है, या तो फिर नीचे की साइड फिर से पुल करेगा। दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से अभी दिख रहा है, देखो डेली में क्या हुआ है, मैं आपको प्राइस एक्शन बताता हूँ। इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट साइडवेज हो सकता है। आपको अगर प्राइस दिख रहा होगा किस हिसाब से प्राइस मूव कर रहा है। अगर आप देखोगे मार्केट पहले क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ था, मैंने यहाँ से इसको बाय किया, मार्केट ऊपर की साइड गया, अच्छा खासा दिख रहा था, लेकिन यहाँ से जब ब्रेक किया, मैंने इसको ट्रेलिंग में निकाल दिया और यहाँ पे 1:2 के आसपास ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट मिला। 10 पॉइंट का एसएल था, तो 1:3 के हिसाब से वो हो गया। फिर मार्केट जब यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी दिया था, बिकॉज मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि बहुत बड़ा मार्केट सेलिंग के लिए आएगा। मैंने एक छोटा सा क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड किया, फिर से ये फुल बैक होकर रिवर्स के साइड निकल गया। अभी अगर आप देखोगे मार्केट इस टाइप का पैटर्न बना चुका है, मार्केट ऊपर भी ट्रेड किया, मार्केट नीचे भी ट्रेड किया, दोनों साइड घूम चुका है। तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, जब ये यहाँ से नीचे आ रहा था तब मैंने इस एरिया का सी शॉर्ट करके रखा था। फिर जब ये मार्केट रिवर्स यहाँ से फिर से इसी के पास आया, मैंने यहाँ से एक पी भी शॉर्ट करके रखा। अभी मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट इस वीक इसी के रेंज में ट्रेड करेगा, यहाँ से होके यहाँ तक। तो मेरा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसके नीचे या ऊपर जब ये ब्रेक करेगा तभी मैं सी और पी को निकालूंगा, मतलब जो भी साइड ब्रेक करेगा उस साइड पे रोल ओवर कर लूंगा, और जिस साइड का रहेगा उस साइड को मैं इसको ट्रेल करूँगा। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अगर ये लेट्स से यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करके अगर ऊपर नहीं जाता है, फिर से रिवर्स करता है, मैं इसको फिर से ऐड करूँगा सेम यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ। तो उससे क्या होता है ना, आप थोड़ा एडजस्ट करते रहते हो प्राइजेस को, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑफ परसेंटेज नहीं मिलता ऑप्शन सेलिंग में, लेकिन 1:2 1:3 के आसपास मिल जाता है, तो वो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन बिकॉज़ प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, 70 से 80 टाइम प्रोबेबिलिटी होती है। बाकी हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में हमारा प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है बिकॉज़ हमारे रिवॉर्ड बहुत बड़े होते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है ना, हमको एरिया डिसाइड करना होता है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड कम होते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होगी। तो अभी मेरे लिए मार्केट साइडवेज ही है, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हो सकता है मैं बड़े ट्रेड के लिए प्लान करूँ। आपको अगर दिख रहा है मार्केट दोनों साइड घूमना स्टार्ट कर दिया है। अभी अगर आप देखोगे बीटीसी को अगर आप देखोगे, बीटीसी भी सेम है। अगर इथेरियम साइडवेज डाइसी मूव करेगा, तो ये भी कहीं न कहीं डाइसी मूव करने के लिए ट्रेड हो रहा है। अभी अगर आप देखोगे वीकली में क्या है, मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है। 3-4 वीक हो चुके हैं, एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक आएगा, मार्केट जब रिवर्स कर जाएगा, यहाँ से हो सकता है 1 लाख 1 लाख के आसपास मार्केट फिर से जाएगा। यही यही पॉसिबिलिटीज़ होती है। फिर हो सकता है यहाँ से फिर डाउनफॉल करे, तो हमको फिर और एग्रेसिव सेलिंग के लिए मिले, या तो हो सकता है यहाँ से फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चला जाए, ये प्रोबेबिलिटीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे मेरा एग्रेसिव हाथ नहीं जा सकता, बिकॉज़ क्या है ना, 3-4 वीक से मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे अननेसेसरी ट्रेड करके भी कोई मतलब नहीं है। अगर करना भी है आपको तो बहुत कम क्वांटिटी में करो, बिकॉज़ क्या है ना, ट्रेंडिंग के बाद साइडवेज मार्केट आता है, साइडवेज के बाद फिर ट्रेंडिंग मार्केट आता है। यहाँ पे जब साइडवेज हो रहा था, मैंने आपको बताया था बड़ा ट्रेंड मिलने वाला है, बड़ा ट्रेंड मिला। उसके बाद अगर देखोगे फिर से बड़ा ट्रेंड मिला। कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही है? भी अगर आप देखोगे, हो सकता है यहाँ से मार्केट सेल ऑफ के लिए आए, लेकिन मेरा टारगेट बहुत बड़ा है ही नहीं। मार्केट जब भी आएगा मार्केट पुल करने का ट्राई करेगा, और एक बड़ा-सा पुल बैक देखने को आपको मिल सकता है। चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। चलो गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड बहुत अच्छा दिख रहा है इस वीक, मुझे अभी लग रहा है कि ये साइडवेज होने वाला है कहीं न कहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस हिसाब से मंथली में ट्रेड कर रहा है, थोड़ा डाइसी दिख रहा है। अगर नीचे के साइड आता है तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं आने वाला है। नीचे के साइड आता है तो थोड़ा क्वांटिटी के साथ प्ले अराउंड करना पड़ेगा, बिकॉज़ क्या है ना, अगर आता भी है तो ये लो के ऊपर, ये नीचे नहीं आने वाला है। तो यहाँ से ये एग्ज़ैक्टली रिवर्स हो रहा है। अभी अगर आप देखोगे एग्ज़ैक्टली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। मैंने भी इसमें 2 ट्रेड लिए थे, दोनों ट्रेड में ऐसे लूट हुए, मंडे को भी ऐसे लूट हुआ, ट्यूसडे को भी ऐसे लूट हुआ। फिर उसके बाद और कुछ ट्रेड मिला नहीं। कल अगर देखोगे, मैंने पहले मंडे को यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड बनाया था, कि ये फ्लो में निकल जाए, ऊपर की साइड अगर निकलना है तो। और ये नहीं गया, फिर रिवर्स आया। मेरा सेलिंग के लिए कोई प्लान नहीं था।
मार्केट कल फिर यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे इसमें शॉर्ट भी किया, ऑलमोस्ट 1:6 के आसपास चला गया, 30-40 पॉइंट्स मिल रहे थे, फेवर 8 पॉइंट का मेरा हासिल था। लेकिन ये फिर ये अभी यहाँ से रिवर्स किया, मेरा फिर से ऐसे लेट हुआ और मैंने यहाँ पे मतलब निकाला ही नहीं था, मेरे मुझे लगा ये थोड़ा-सा अगर ब्रेक करके फिर रिवर्स आता है, हो सकता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन जब ये यहाँ पे ब्रेक कर गया, मेरा मेरा ट्रेड में हासिल हिट हो गया। उसके बाद मुझे अभी और ट्रेड मिल नहीं रहा। मेरे लिए अभी ट्रेड दोनों ही हिसाब से, 2 ही ट्रेड हो सकते हैं। अगर लिस्सी मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से मार्केट पहले फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग है। मार्केट अगर ऊपर की साइड आता है तो मार्केट घूम जाएगा, दोनों साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर गलती से फिर से ये अगर 44,040 के नीचे अगर आना स्टार्ट करता है, मैं इसको फिर से एग्रेसिवली शॉर्ट करना स्टार्ट करूँगा। अगर ये नीचे की साइड आता है, बिकॉज़ नीचे की साइड हो सकता है ये मेरे लिए त 3800 तक नीचे की साइड आ जाए। लेकिन अगर ऊपर की साइड जाता है तो मुझे कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं है। मैं फिर ये वीक डाइसिंग डाइसी ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। हो सकता है मार्केट डाइसी हो, लेकिन नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड फिर हमको एक बड़ा मोमेंटम फिर से मिलने वाला है गोल्ड में। अगर इस वीक साइडवेज़ होता है तो नेक्स्ट वीक 200-300 पॉइंट के लिए गोल्ड इजीली ट्रेड हो जाएगा। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। तो थोड़ा प्राइस को अंडरस्टैंड करो किस हिसाब से मूव कर रहा है। अभी अगर आप देखोगे ये पुल बैक दे चुका है ऑलरेडी, मार्केट में बाय भी नहीं कर सकते, मार्केट ऊपर की साइड गया स्ट्रांगली। यहाँ से अगर पुल बैक आना था, मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाना चाहिए था। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले एक ट्रेड लिया था, लेकिन जब ये 50% अभी ये क्रॉस कर चुका है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसको फिर से बाइंग करने के लिए। ये हो सकता है फिर से नेगेटिव आने के लिए ट्राई करे, लेकिन अगर गलती से भी अगर ये यहाँ पे चला जाता है, लेट्स सी ये अगर यहाँ से अगर नेगेटिव आता है तो मैं इस वीक फिर शॉर्ट भी नहीं करने वाला हूँ। ये फिर मैं डायरेक्ट फ्राइडे को ही ट्रेड करूँगा, जो भी ट्रेड मिलता है और जिस साइड भी ट्रेड मिलता है। लेकिन अभी जिस हिसाब से दिख रहा है, अगर नेगेटिव आता है तो ही शॉर्ट करेंगे, बाइंग के साइड मेरा इग्नोर रहेगा। बाइंग के साइड मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर नेगेटिव आता है तो ही ट्रेड होगा, अदरवाइज़ इस वीक अभी बहुत कुछ प्रॉफिट मिलने वाले नहीं है। ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुके हैं, जो भी मिलना था, एक 1:2 1:3 ऑलरेडी पिछले 2 वीक से बड़े-बड़े प्रॉफिट्स मिले। तो अभी मार्केट साइडवेज़ के लिए जाने वाला है। तो इसमें क्वांटिटी थोड़ा कम करके रख दो, जो जिससे कि आपका मतलब जो प्रॉफिट है वो लॉस ना होए। वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।